हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास देखेंगे संख्या पद्धति के मैथ के क्वेश्चन आगे का। तो देर न करते आइए देखते हैं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको बताना क्या है, विद्यालय में लड़कियों की संख्या। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। 200 विद्यार्थी, एक कॉलेज में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 200 विद्यार्थी हैं। आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि जो विद्यार्थी होते हैं इसमें क्या होता है, लड़का प्लस लड़कियां, इन दोनों को मिला के कॉलेज में क्या कहलाते हैं? विद्यार्थी। यानी कि लड़का प्लस लड़की दोनों को मिला के क्या कहते हैं? कॉलेज में इतने हमारे पास विद्यार्थी है कक्षा में। यानी कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 200। तो यानी कि लड़के का भाग कितना दिया है? 3/10। यानी कि लड़के बराबर क्या हो जाएगा? 200 टोटल इंटू भाग कितना दिया हो? 3/10 भाग। यानी इससे ये चला गया, क्या निकल का है? 60। यानी कि विद्यालय में टोटल लड़कों की संख्या कितनी है? 60। लड़के कितने हैं? टोटल 60 हैं। तो आपको लड़कियों की संख्या बताना है। यानी कि 60 को क्या करेंगे, इसी 200 में से घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा? लड़कियों की संख्या। यानी कि लड़कियों की संख्या क्या निकल के आएगा? 200 माइनस 60, यानी क्या आ गया? 140। यानी कि 60 और 140 को अगर जोड़ दें तो लड़का प्लस लड़कियों को मिला के कितने टोटल? 200 छात्र। यानी कि लड़कियां पूछा है का, आपका आंसर क्या निकल के आएगा? सी, 140। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 43 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेष फल 20 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात करें। आपका दूसरा क्वेश्चन, यानी कि आपको बताना है भाजक। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये क्वेश्चन आपको इसी फार्मूले पे लगेगा। ये फार्मूला मैंने संख्या पद्धति का यानी कि चौथे वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है। आप प्ले लिस्ट में जाके संख्या पद्धति के सारे फार्मूले को एक बार जरूर देखें। तो यानी कि आपको भाजक बताना है। भाज्य कितना दिया हुआ है? 10 43 भाज्य दिया हुआ है। भागफल 11 है, यानी कि भाजक इंटू 11 प्लस शेषफल 20 प्राप्त होता है। अब ये 20 प्लस इधर आके इसमें से घटा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? 10 23 बराबर भाज्य, भाजक इंटू 11। तो भाजक बराबर क्या निकल के आएगा आपका? 10 23 बटे में 11 से ये चला जाएगा 93 बार में। यानी कि 93 क्या निकल के आया? भाजक। तो आपका आंसर क्या निकल के आया? 93। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है? बी वाला। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, किसी संख्या को 155 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? आपका अगला तीसरा क्वेश्चन। किसी संख्या को 195 भाग देने पर, यानी कि कोई संख्या x मान लेते हैं, इसको 195 जब हम भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है आपका? 47। शेष फल क्या आता है आपका? 47। ये 47। किसी संख्या को 195 भाग देने तो क्या बचेगा? 147। अब कह रहा है 147 को ही इसी संख्या को, यानी कि जो शेष आया संख्या, इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? यानी कि 15 से हम क्या करेंगे? 47 में भाग देंगे। आपको पेपर में क्या करना है, इस तरह नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट जो शेष फल जो बच्चा है इसी में आप 15 से डायरेक्ट भाग देंगे, जो शेष बचेगा ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
यानी कि 15 से भाग दे देंगे हम 47 में, तो आपका कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, यानी कि 45। तो यानी कि शेष फल क्या आ गया आपका 2। ये आपका शेष फल निकल के आ गया 2, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही होगा, तो ये डी वाला दूसरा। यानी कि आपको करना है डायरेक्ट पेपर में जो शेष बच रहा है इसी को डायरेक्ट आप 15 से भाग देंगे, जो शेष आएगा ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सिर्फ इसमें शेष का पूरा खेल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242 में इकाई अंक क्या होगा। आपको ये क्वेश्चन देखने से बहुत लंबा लग रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इकाई अंक किस तरह निकालेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी तरह से हम इसको देखेंगे। आपका अगला चौथा क्वेश्चन 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242। आपको बताना है इकाई अंक क्या होगा। तो आपको पेपर में क्या करना है, आपको सिर्फ इकाई का अंक लेके चलना है। इसका इकाई अंक क्या है 2, इसका इकाई अंक क्या है 9, इस संख्या की इकाई अंक क्या है 8, इसका क्या इकाई अंक 6। यानी कि इन्हीं सिर्फ इकाई अंक को आपको क्या करना है, लेके सिर्फ चलना है, और बाकी ये जो संख्या इससे कोई मतलब नहीं है आपका, इससे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको इकाई अंक सिर्फ लेके चलेंगे, यानी कि 6 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 2, सिर्फ इकाई का अंक लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे 9 इंटू 2, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 18। 18 आया तो आपको 18 में क्या देखना है, सिर्फ इकाई का अंक, यानी कि 18 में इकाई का अंक क्या है 8 है। सिर्फ आपको 8 से लेना देना, एक से कोई मतलब नहीं, एक को आप भुला जाएं, सिर्फ इकाई का अंक लेके चलना, यानी कि 8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया है, इकाई का अंक इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 8। अब 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि 8 इंटू 8, तो क्या निकल के आएगा आपका 64। 64 निकल के आया। तो आपको लेना क्या, सिर्फ इकाई का अंक, यानी कि 4। आपसे सिर्फ 4 से मतलब इकाई का अंक से, यानी कि 4 आया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, इकाई का अंक 4 आया। अब बच गया 6 बच गया, तो 6 इंटू 4 इकाई का अंक का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा 24। 24 आया। तो आपको क्या लेना, सिर्फ इकाई का अंक, यानी कि 4। ये 4 क्या है आपका इकाई का अंक, ये 4 क्या इकाई का अंक है, सिर्फ इकाई का अंक से लेना देना है, बाकी कोई संख्या से आपसे लेना देना नहीं है। तो इकाई का अंक क्या निकल के आया 4, यानी कि आपका आंसर कौन सा है, सही है बी, यानी कि 4। आपको इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है पेपर में, सिर्फ इकाई का अंक लेके चलना है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो छोटी से छोटी संख्या याद करें जिससे इतने में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऐसी कौन सी संख्या जो इसको 9 से भाग देने पे कि जोड़ दे तो वो संख्या पूरी के पूरी तरह कट जाए। आपका अगला 5वां क्वेश्चन, ये आपका 5वां क्वेश्चन 6 7 0 9 में 9 से भाग देने पे, यानी कि दोस्तों मैं भाग का फार्मूला बहुत ही अच्छे से बताया है। प्ले लिस्ट में जाके आप फार्मूले को, संख्या पद्धति के सारे फार्मूले को आप अच्छे से एक बार जरूर देखें। यानी कि भाग का नियम क्या कहता है कि इन सभी अंकों को जोड़ते हैं और भाग देने पर 9 से कट जा रहे तो वो संख्या हमारी 9 से पूरी के पूरी तरह कट जाएगी। हम क्या करेंगे 6 7 0 9, इन दो चारों संख्या को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका 22 आया। अब कह रहा है इन्हीं संख्याओं में हम कौन सी संख्या जोड़े कि जोड़ने पे 9 से कट जाए, यानी कि 22 आया। 22 में अगर हम 7 जोड़े तो क्या आ जाएगा आपका 29, तो 29 क्या 9 से कटेगा नहीं, यानी कि ये गलत है, यानी कि आपका ये पहला ऑप्शन आपका गलत। अब लेंगे 2, 22 में अगर 2 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 24, 24 क्या 9 से कटेगा नहीं, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका
हो गया गलत। अब देखेंगे 22 प्लस 5, 5 में 22 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 27, 27 हमारा 9 से कट जाएगा, यानी कि 9 के पहाड़े में 27 आता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। यानी कि इन सभी जो संख्या इसमें अगर हम 5 को अगर जोड़ दें तो 9 से वो संख्या पूरी के पूरी तरह कट जाएगी, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो सी वाला। यानी कि 6 7 0 9 में अगर हम 5 अगर प्लस कर दें तो हमारे क्या निकल के आएगा, 4 1 7 6। ये ऐसी संख्या है जो कि 9 से भाग देने पे पूरी की पूरी तरह कट जाए, यानी कि 5 सिर्फ जोड़ने पे संख्या में हमारी 9 से पूरी की पूरी तरह वो संख्या कट जाएगी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें। तो आपको बीच वाली संख्या आपको बताना है। अगला है छठा क्वेश्चन। 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 87, यानी कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या निकल का है, 87, यानी कि आपको बताना बीच वाली संख्या, यानी कि बीच की संख्या क्या करेंगे, 87 में हम 3 से भाग दे देंगे तो कितनी बार में जाएगा आपका, 29 बार में, यानी कि ये 29 क्या है आपकी 20 की संख्या कदम निकल के आई है। अब इस तरह पता करेंगे कि क्रमागत संख्याओं का योग जोड़ने पर 87 है, ये भी सर्टिफाइड आपको करना है। तो 20 की संख्या क्या निकल के आई, 29। क्रमागत संख्याओं का 20 का संख्या क्या निकल के 29। क्रमागत संख्या क्या होता है दोस्तों, मैंने फार्मूले में अच्छे से बताया, प्ले लिस्ट में जाके एक बार जरूर देखें कि क्रमागत की संख्याओं का योग क्या होता है, किस तरह हम जोड़ते हैं। क्रमागत का मतलब होगा एक संख्या प्लस करते हैं, यानी कि 29 में 1 प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा, 29 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 28। 1 2 3 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 87 है। इन्हीं 3 संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो हमारे क्या निकल के आएगा, 87। तो आपको बताना बीच वाली संख्या कौन सी है, 29, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, सी वाला। अगर बीच वाली संख्या की जगह अगर आपसे ये कहा जाता कि बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या पर क्या निकल के आता, तो फिर 30 निकल के आता। अगर बड़ी संख्या की जगह ये भी नहीं पूछता, अगर आपसे ये कहा जाता कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या के लिए आप क्या करते, फिर 28 को लेते, यानी कि आपका आंसर क्या सही निकल के आता है, छोटी में बी वाला। यानी कि आपको पूछा है 20 की संख्या, 3 से भाग दिए 29 आया, 29 क्या 20 की संख्या है। ये क्रमागत संख्या का मतलब होता है एक संख्या प्लस करते हैं, यानी कि उधर प्लस किए 30 आया, फिर इधर से एक माइनस किए तो 28 आया। ये 20 का है तो आगे पीछे दोनों लेके चलते हैं। तो ये थे मैथ के क्वेश्चन संख्या पद्धति के। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आप लोग को ये पसंद आया होगा, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।